अभीरा उठाने जा रही थी रूही पर हाथ। जी हाँ, आज रूही के गालों पर अभीरा का कस के थप्पड़ गिरने वाला था, पर वो तो अभीरा को यानी अभीरा का हाथ पकड़ लिया आयन वक्त पर विद्या ने बीच में आकर। जी हाँ, ये नहीं तो आज तो भाई अच्छी खासी मरम्मत होने वाली थी। जी हाँ, अच्छी खासी मरम्मत होने वाली थी रूही की। जी हाँ, तो चलिए मैं बता दूं आपको कि आखिरकार क्या कुछ हो चुका है, जहां पर रोहित ने अरमान को धमका के रखा है कि उसे उसका बच्चा वापस चाहिए और इसीलिए वो बार बार कोशिश कर रहा है अपने बच्चे से ज्यादा अटैच रहने की, और इसीलिए वो अरमान को अपनी आंखों से धमकाते हुए और अभीरा को झूठा दिखावा दिखाते हुए अपने बच्चे को ले आता है अपने ही कमरे में, जहां पर रूही को यानी जैसे ही रूही की नजर पड़ती है रोहित पर कि वो बच्चे के साथ खेल रहा है, उसका गुस्सा बढ़ जाता है और रोहित उसी दौरान बच्चे के साथ खेलते हुए कहता है कि रूही क्या तुम इसके साथ इसे गोद में लोगी, जिसके बाद रूही तुरंत से कहती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। जिसके बाद रोहित दोबारा से बच्चे के साथ खेलने लग जाता है, पर उसी दौरान उसे याद आता है कि बच्चे के ऊपर तो शाल नहीं ओढ़े वाली, इसीलिए वो बच्चे को बेबी व्हील में डालकर रूही से कहता है कि ठीक है तुम्हें इसे गोद में नहीं लेना तो मत लो, पर तुम कम से कम इस पर 5 मिनट के लिए ध्यान तो दे दो, थोड़ा सा ध्यान दे दो, मैं बस इसके लिए शॉल लेकर आता हूँ। और रोहित वहां से चला जाता है, क्योंकि रोहित चला गया था तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम रूही के नजरों के सामने अभीरा का बच्चा था, जिसे देखकर रूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। जी हाँ, उसे बहुत मतलब बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और तभी तो अपने हाथ में जो पेंसिल थी उसे इस तरह से दबा रही थी रूही की मानो अभीरा की गर्दन हो। जी हाँ, और उसी दौरान वो देखती है कि बच्चा अपनी माँ को देखकर यानी किस तरह से खिलखिलाकर उठ रहा है बीएसपी। जी हाँ, किस तरह से खिलखिलाकर हंसते हुए उठ रहा है बीएसपी। वो पूरी तरह से यानी उसने रूही को देखते ही शायद पहचान लिया था कि रूही उसकी माँ है, तभी तो वो खिलखिलाने लगा था। पर बेबी की ये हंसी देखकर रूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तभी तो वो बच्चे से सवाल करने लगी थी कि तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हें इस तरह से मुझे देखकर हंसने का क्या मतलब हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो। पर उसी दौरान रूही देखती है कि बेबी व्हील का जो चक्का था वो टूटने वाला था। रूही सिर्फ देख रही थी, बच्चा जोर जोर से अपनी माँ को देखकर हिल रहा था, तो रूही एक कदम आगे बढ़ाकर यानी उसे पता था कि किसी भी वक्त वो व्हील टूट सकता है, किसी भी वक्त बच्चे के साथ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पर रूही ने कुछ भी नहीं किया, रूही ने ना तो अपने कदम आगे बढ़ाए और ना ही बच्चे को बचाने वो आगे आई, और उसी दौरान वही होता है जिस बात का डर होता है। जी हाँ, चक्का टूट जाता है और बच्चा ओ माय गॉड बट थैंक्स टू अभीरा। जी हाँ, अभीरा एन वक्त पर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने बच्चे को अपने गोद में समा लेती है, और उसके बाद अभीरा का गुस्सा उठता है रूही पर, क्योंकि रूही सामने आकर अपने हाथ बढ़ाकर कहती है कि मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। जिसके बाद अभीरा जोर से धक्का दे देती है। जी हाँ, जोर से रूही को धक्का दे देती है, ये कहते हुए कि मेरे बच्चे से दूर हटो, और अभीरा का गुस्सा फूट पड़ता है रूही पर, यह कहते हुए कि मुझे लगा था कि तुम तो बस अपने बेबी को खोने की वजह से सदमे में हो और कुछ दिनों में तुम बच्चे के साथ गिव अप कर लोगी, पर नहीं, तुम्हारे दिल में तो मेरे बच्चे के लिए इतनी ज्यादा नफरत भरी पड़ी है कि तुम उसे चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे बच्चे को बस नुकसान ही पहुंचाना चाहोगी। मैंने खुद देखा अपने हाथों से, अपने आंखों से कि किस तरह से तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली होती हो। हालांकि रूही रो रो कर काफी कोशिश कर रही होती है खुद को एक्सप्लेन करने की, पर क्या फायदा, रूही रंगे हाथ पकड़ी गई थी। और अभीरा जो बार बार रूही को बोल रही थी, भाई वैसे तो रूही को बोलने की आदत है और अभीरा को सुनने की, पहली बार ऐसा हुआ है कि अभीरा बोल रही है और रूही सुन रही है, पर रूही कब तक सुनेगी, क्योंकि रूही का यानी जो ये कहते हैं सहनशीलता वो बहुत ही कम है। तभी तो तुरंत से वो भी भड़क उठती है, ये कहते हुए कि बार बार मुझे ब्लेम करना बंद करो, ये मुसीबत तो तुम्हारा ही बच्चा है। एंड मुसीबत कहते ही अभीरा जोर का तमाचा लगाने वाली होती है रूही को। जी हाँ, रूही कहकर जोर से रूही कर अभीरा ने थप्पड़ उठा दिया था रूही पर उसी दौरान विद्या आ जाती है बीच में। जी हाँ, विद्या बीच में आ जाती है, जिसके बाद अभीरा के यानी अभीरा ने उठाया हुआ थप्पड़ रूही के गाल पर पड़ते पड़ते बच जाता है। तो मिस मत कीजिएगा।